नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 7 अगस्त का दिन बहुत अहम रहा भारत वालों के लिए, क्योंकि भारत ने दुनिया के कई देशों को मैसेज दिया कि वो किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। फिर चाहे वो कूटनीतिक तौर पर धमकी आई हो, चाहे आर्थिक तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, या फिर मैदाने जंग को लेकर कोई भी गीदड़ भभकी दे रहा हो। तभी तो आपने देखा कैसे सुपर पावर अमेरिका की तरफ से बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि हमें रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा और उन्हें आर्थिक मदद करने से भी अपने आप को रोकना होगा। लेकिन इन सब से इतर जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल पहुंचते हैं मॉस्को और मुलाकात करते हैं व्लादिमीर पुतिन से, तो फिर ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। ये विजुअल्स हैं उस वक्त के जब मुलाकात हो रही थी दो दिग्गजों के बीच में। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब पुतिन से अजीत डोभाल की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक दूसरे का अभिवादन किया और उसके बाद पुतिन ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि आइए बैठिए। और अजीत डोभाल के फेस एक्सप्रेशंस देखिए, पुतिन के फेस एक्सप्रेशंस देखिए। क्या ये दोस्ती नहीं है भारत और रशिया के बीच? क्या ये वो दोस्ती नजर नहीं आती जिसे तोड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? और क्या लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको कि ये दोस्ती इतनी आसानी से टूट पाएगी? सोचिए, 7 अगस्त 2025 को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होती है अजीत डोभाल की, और ये जो बैठक होती है इसमें दोनों देशों ने ऊर्जा पर बात की, रक्षा पर बात की, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। और ये सारी चीजें, ये मुलाकातों का दौर, ये बैठकों का दौर, ये चर्चाओं का दौर ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि आपको रशिया से अपने व्यापारिक चीजों को खत्म करना होगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण ही 25% के अलावा और ज्यादा 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, यानी भारत रूस से किसी भी कीमत पर अपनी दोस्ती खत्म नहीं करेगा, चाहे अमेरिका 50% टैरिफ की घोषणा क्यों ना कर दे। शायद इसीलिए जब अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात हुई तो इससे पहले डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ भी व्यापक रूप से चर्चा की थी। और इस दौरान दोनों ने वैश्विक मंच पर जिस तरीके से अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से दोनों की दोस्ती को लेकर ट्रंप चिड़े हुए हैं, उस पर भी चर्चा की। और इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। आपने सही कहा, दुनिया इस वक्त एक बहुत ही उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। इस दौरान कई अनिश्चितताएं हैं, कुछ अनजानी परिस्थितियां हैं, और ऐसे वातावरण में हमारी पुरानी रणनीतिक और विशेषाधिकार हासिल की हुई साझेदारी की एक बहुत विशेष भूमिका है। और इस खास मौके पर रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने भी बयान दिया। उन्होंने, सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि रशिया और भारत के बीच मजबूत और समय की कसौटी पर खरा उतरा दोस्ती का रिश्ता है। मॉस्को के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना हमारी प्रायोरिटी है, जो आपसी सम्मान, भरोसा, एक दूसरे के हितों की समान रूप से समझ और एक एजेंडे को आगे बढ़ाने की इच्छा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम एक नए और टिकाऊ विश्व की व्यवस्था का निर्माण करेंगे। जो चुनौतियां हमें कॉमन तरीके से मिल रही हैं उस पर भी हम काम करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अजीत डोभाल जिस तरीके से मुलाकात कर रही हैं रशिया के अधिकारियों से, बड़े बड़े लोगों से, सचिव से, और यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन से, ये एक मैसेज गया है। आप मानिए इस बात को या ना मानिए, लेकिन ये वो तस्वीर है जो डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाती है। ये वो तस्वीर है जो भारत की ताकत को दिखाती है। आप लगाते रहिए ना 50% टैरिफ, आप खेलते रहिए टैरिफ, आप देते रहिए धमकी कि व्यापार गिर जाएगा, आप कहते रहिए रशिया और भारत की अर्थव्यवस्था को मृत। दोनों देशों को, इनकी दोस्ती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए अजीत डोभाल का ये दौरा ऐसे वक्त में रखा गया जब ट्रंप बार बार टैरिफ की धमकी दे रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अब ट्रंप क्या कर सकते हैं? यही जो मैसेज गया है, इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको समझना होगा बहुत विस्तार से। देखिए, ट्रंप इस टैरिफ के जरिए भारत को रशिया से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से यह समर्थन देता है। ऐसे में डोभाल की पुतिन से मुलाकात को वो भारत की तरफ से उनकी नीति के प्रति उदासीनता या फिर चैलेंज के रूप में देख सकते हैं। पर निश्चित तौर पर वो बार बार भारत से कह रहे हैं कि आप
व्यापार मत करो, आप दोस्ती मत रखो। और ये तो मुलाकातों का दौर चल रहा है, सीधा राष्ट्रपति से जाके अजीत डोभाल मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत दबाव की स्थिति में नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद ट्रंप को यह भी लग सकता है कि भारत रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है। यह उनके लिए भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता का संकेत हो सकता है, जो अमेरिकी हितों के साथ पूरी तरह तालमेल में नहीं है। यानी अमेरिका को लग सकता है भाई हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा डोभाल की यात्रा और भारत का रूस के साथ सतत व्यापार ट्रंप को यह संदेश दे सकता है कि भारत उनकी टैरिफ नीति से डरने या फिर तुरंत झुकने वालों में से नहीं है। इससे ट्रंप भारत के साथ व्यापार वार्ता में और सख्त रुख अपना सकते हैं या फिर बाकी देशों के लिए उदाहरण के तौर पर भारत पर और दबाव डाल सकते हैं। लेकिन भारत भी मैसेज दे रहा है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, यह जरूर है कि ट्रंप ने पहले भारत को अपना मित्र कहा था, लेकिन डोभाल पुतिन की मुलाकात को शायद हो सकता है कि वो पर्सनली ले ले या फिर कूटनीतिक स्तर पर भी अनदेखी हुई है अमेरिका की, इस रूप में इसको ले ले। सोचिए ना, टैरिफ की घोषणा हो रही है, टैरिफ अप्लाई कर दिया जा रहा है, फिर पेनल्टी की बात हो रही है, फिर और 25% की टैरिफ की बात हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दौरा जो था अजीत डोभाल का रूस का, वो कैंसिल नहीं हुआ। और शायद यही संतोष दोनों के चेहरे पर है। आपको बता दें, टैरिफ की घोषणा के तुरंत बाद ये मुलाकात होती है, जिसकी वजह से हो सकता है ट्रंप की नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाए और वो इसे भारत द्वारा उनकी नीतियों के खिलाफ एक कदम के रूप में देख सकते हैं। अब ट्रंप की प्रतिक्रिया इस बात पर भी निर्भर करेगी कि डोभाल पुतिन की मुलाकात में चर्चा क्या क्या हुई, भारत इसका कूटनीतिक जवाब कैसे देता है। भारत तो पहले कह चुका है भाई टैरिफ गलत है, अनुचित है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि डोभाल अगर जाकर पुतिन से मुलाकात करते हैं तो किन किन मुद्दों पर बात हुई है एग्जैक्टली जब ये बात सामने आएगी तो इसका असर डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरीके से पड़ेगा या फिर वो क्या एक्शन लेते हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वॉर, जिसमें कभी वो 500% की धमकी दे देते हैं, कभी 100% की धमकी दे देते हैं, ये तो चल ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी कि 25 से डायरेक्ट 50 कर देना, पेनल्टी की बात अलग से करना, और रही सही कसर पूरी कर दी भारत ने। और भारत की तरफ से जब अजीत डोभाल गए वहां पर और मुलाकात की पुतिन से, तो इन तस्वीरों ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब ये ट्रंप के मुंह पर और अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा है। देखने वाली बात होगी अब ट्रंप क्या करते हैं। बहरहाल ये जो तस्वीरें आई हमने आपको दिखाई, इसके मायने क्या हैं ये हम आपको समझा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।